कभी ध्यान दिया है मतलब जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो पेट्रोल वाली कारों से कितनी कितनी स्मूथ चलती हैं, एकदम शांत। हाँ बिल्कुल, लगभग बेआवाज। ये बहुत लोगों का पहला रिएक्शन होता है। हाँ, तो कभी सोचा है कि भाई ऐसा है क्यों? बिल्कुल। और देखिए, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ये जो शांति है ना, इसके पीछे का साइंस। अच्छा। हाँ, हम NVH को समझेंगे। नॉइस, वाइब्रेशन, हार्शनेस, मतलब शोर, कंपन और वो जो एक रूखापन सा महसूस होता है ना कभी कभी गाड़ी में। ओके, NVH। और ये भी कि इंजीनियर्स कैसे इतनी शांत और आरामदायक बनाते हैं इनको। सही है। हमारे पास एक लेख के कुछ पॉइंट्स भी हैं जो इसी NVH इंजीनियरिंग पर फोकस करते हैं। और एक और एंगल है इसमें, सुरक्षा। हाँ, सुरक्षा के लिए जरूरी आवाजें और शांति के बीच वो संतुलन कैसे बनाते हैं। तो मतलब आज का मिशन ये समझना है कि EVs टेक्निकली शांत क्यों हैं, ये शांति मिलती कैसे है और कभी-कभी थोड़ी आवाज क्यों जरूरी है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये NVH ये असल में है क्या? मतलब शोर, कंपन, कठोरता, ये गाड़ी के एक्सपीरियंस से कैसे जुड़ते हैं? देखिए, NVH वो सब कुछ है जो आप गाड़ी चलाते हुए सुनते हैं या महसूस करते हैं। आवाज हो, वाइब्रेशन हो। हाँ। और यहीं पर इलेक्ट्रिक और पेट्रोल कारों का सबसे बड़ा फर्क आ जाता है, बुनियादी फर्क। कैसे? पेट्रोल इंजन में क्या होता है, अंदर छोटे छोटे धमाके होते रहते हैं लगातार, कंबशन जिसे कहते हैं। उससे आवाज भी होती है, वाइब्रेशन भी। हाँ, वो इंजन की गड़गड़ाहट। बिल्कुल। अब EVs में वो तो है नहीं। इलेक्ट्रिक मोटर घूमती है और वो लगभग शांत होती है। और दूसरा, उसमें हिलने डुलने वाले पुर्जे भी बहुत कम है पेट्रोल इंजन के मुकाबले। अच्छा। तो नतीजा, नेचुरली शोर और कंपन बहुत कम। ओके, तो इंजन का शोर गया, मोटर शांत, पुर्जे कम। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि बिल्कुल ही आवाज ना हो। कुछ तो आता होगा EV से भी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पूरी तरह सन्नाटा न तो मुमकिन है और शायद, जैसा हमने कहा, जरूरी भी नहीं। हाँ। तो आवाजें कहाँ से आती हैं? सबसे कॉमन है टायर का शोर। अच्छा। हाँ। टायर नॉइज। फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है, हवा का शोर, विंड नॉइज। गाड़ी की बॉडी से टकराती हुई हवा, ये गाड़ी के डिजाइन पर बहुत निर्भर करता है। कभी कभी खासतौर पे जब तेजी से एक्सेलरेट करते हैं तो मोटर की एक हल्की सी हाई पिच वाली आवाज, एक भिनभिनाहट सी आ सकती है। ओके। और हाँ, हमारी सड़कों पर गड्ढे तो हैं ही, तो खराब सड़कों पर वो कंपन या गाड़ी के अंदर ही कभी प्लास्टिक पार्ट्स की हल्की खड़खड़ाहट, ये सब NVH का ही हिस्सा है। तो इंजीनियर्स इन सारी अलग अलग आवाजों और कंपनों को कंट्रोल कैसे करते हैं? ये बस गाड़ी में ज्यादा फोम भरने जैसा है? हाँ, नहीं, उससे कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है ये। कई लेवल पर काम होता है। जैसे? एक तो है साउंड प्रूफिंग, खास तरह के हल्के लेकिन असरदार मटेरियल इस्तेमाल होते हैं। सील्स लगाई जाती हैं दरवाजों वगैरह पर, ताकि बाहर का शोर अंदर कम से कम आए। ओके। फिर है सस्पेंशन। उसको ऐसे ट्यून किया जाता है कि सड़क की खराबियों से जो झटके और वाइब्रेशन उठते हैं वो कैबिन तक कम पहुंचे। गाड़ी का एरोडायनामिक डिजाइन, मतलब उसका बाहरी आकार, वो हवा के शोर को कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा। और मोटर को भी सीधे फ्रेम से नहीं कस देते, उसे खास तरह के माउंट्स पर लगाया जाता है जिनमें रबर या दूसरे डैम्पिंग मटेरियल होते हैं, ताकि मोटर की वाइब्रेशन गाड़ी की बॉडी में ना जाए। समझ गया। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना। इतनी मेहनत करके गाड़ी को शांत बनाया और फिर पता चला कि ये शांति ही एक प्रॉब्लम बन सकती है। बिल्कुल, यही तो मजेदार विरोधाभास है। इंजीनियरिंग कमाल है, गाड़ी शांत हो गई, आरामदायक सफर के लिए बढ़िया। हाँ। लेकिन फिर यही शांति खासकर शहरों में धीमी रफ्तार पर वो पैदल चलने वालों के लिए, साइकिल वालों के लिए एक खतरा बन गए। उन्हें पता ही नहीं चलता कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो इसका क्या हल निकाला? इसका हल है AVAS, मतलब अकूस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम। AVAS? हाँ, कई देशों में अब ये जरूरी भी कर दिया गया है। ये सिस्टम क्या करता है कि कम स्पीड पर, आमतौर पर 20 या 30 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे, गाड़ी से एक हल्की आर्टिफिशियल आवाज निकालता है। अच्छा। कैसी आवाज? वो डिजाइन पे निर्भर करता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि आसपास के लोगों को, खासकर सड़क पार करते हुए या पार्किंग में, पता चल जाए कि कोई गाड़ी मूव कर रही है। अरे वाह, मैंने सुना था कि कुछ EVs में तो ऑप्शन भी होता है कि आप आवाज चुन सके, जैसे कोई स्पेसशिप की आवाज। हाँ, कुछ मैन्युफैक्चरर्स इसे थोड़ा मजेदार बनाने की कोशिश करते हैं,
पर मेन काम सुरक्षा ही है। सही बात है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब ईवीज तेज चलती हैं, मान लीजिए हाईवे पर, तो अक्सर टायर का शोर मोटर के शोर से ज्यादा हो जाता है। सच में? हाँ, तो इंजीनियर्स के लिए चैलेंज सिर्फ मोटर को शांत करना नहीं है, उन्हें टायर नॉइज और विंड नॉइज को भी मैनेज करना होता है। और ये सब करते हुए गाड़ी का वजन भी कंट्रोल में रखना होता होगा, क्योंकि ज्यादा मटेरियल मतलब ज्यादा वजन। बिल्कुल सही। वजन बढ़ेगा तो गाड़ी की रेंज पर असर पड़ेगा, तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट है पूरा। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि ईवीज शांत हैं, इसके पीछे एनवीएच इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा हाथ है, जो आराम बढ़ाने पर फोकस्ड है। हाँ, लेकिन सुरक्षा भी उतनी जरूरी है, इसलिए एवीएस जैसी टेक्नोलॉजी से थोड़ी आवाज जानबूझकर डाली जाती है। बिल्कुल। और इसका एक और अच्छा साइड इफेक्ट है, हमारे शहर भी थोड़े शांत हो सकते हैं अगर ज्यादा ईवीज हों तो। ये तो बहुत बड़ा फायदा है। सही कहा। और ये हमें एक सवाल पर छोड़ जाता है सोचने के लिए, कि अगर तेज रफ्तार पर टायर का शोर ही डोमिनेंट हो जाता है, तो भविष्य में एनवीएच इंजीनियरिंग को किधर ज्यादा ध्यान देना चाहिए? क्या मोटर की बची खुची आवाज को भी बिल्कुल खत्म करने पर, या फिर टायर और हवा के शोर को और बेहतर तरीके से मैनेज करने पर? अच्छा सवाल है। या शायद हमें बिल्कुल नई तरह की आर्टिफिशियल साउंड्स के बारे में सोचना चाहिए, जो सेफ भी हो, माहौल को शांत भी रखें और शायद सुनने में भी अच्छी लगें। एक नया बैलेंस।